अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है 4.2 एक्सरसाइज का। इससे पहले जो 9 क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन आपको चैनल पे पिछली वीडियोस के अंदर मिल जाएगा और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको पिछली वीडियोस का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको लास्ट जितने भी 9 क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, यहाँ पे आपको अच्छा क्वेश्चन की जो है वो समझ आती है, तो लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो का लिंक शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी किस्म का आपको क्वेश्चन है, आपका लेक्चर के दौरान आपको किसी स्टेटमेंट की समझ नहीं आती है, किसी स्टेप की समझ नहीं आती है, तो बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना ईमेल अकाउंट जो है उसका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अगर आप पूछेंगे तो लाजमी जो है वो कोशिश करेंगे कि उसका क्वेश्चन का आंसर किया जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे x+1, 2x+3, 2x+5 एंड x+3 इज इक्वल टू 945। अभी ये जो स्टेटमेंट है, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक जो 4 क्वेश्चंस हमने पीछे किए हैं, वहाँ पे भी इसी तरह से 4 लीनियर फैक्टर्स आते थे जिनका प्रोडक्ट होता था और हम पेयर्स बना के दो पेयर्स को सेपरेटली सॉल्व करके और फिर सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे। लेकिन यहाँ पे एक जो डिफरेंट चीज़ आई है वो ये है कि 2 फैक्टर्स के अंदर तो x है फर्स्ट वैल्यू और 2 फैक्टर्स के अंदर 2x है, तो क्या हम 2x और x वाली वैल्यू का इकट्ठा पेयर बना के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से इजीली सेम फैक्टर हो जाएगा ऑब्टेन या नहीं होगा। तो बच्चों चूँकि हमारे पास यहाँ पे ये फैक्टर्स भी डिफरेंट हैं और सेम हमारे पास ये फैक्टर्स भी डिफरेंट हैं, तो बहुत यहाँ पे जो है वो कम चांसेस हैं कि हमारे पास इन दोनों को और इन दोनों को पेयर बना के सॉल्व करने से सेम फैक्टर आए। तो यहाँ पे हम एक और काम करेंगे कि हम x वाली दोनों वैल्यूज़ का अलग पेयर बना लेंगे और जो हमारे पास 2x वाली दोनों वैल्यूज़ हैं उनका अलग पेयर बना लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास अब हम इन दोनों, ये एक पेयर है हमारे पास और एक ये पेयर है, इन दोनों को हम सेपरेटली प्रोडक्ट कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास यकीनन जो है वो एक सेम फैक्टर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं x² + x + 3x + 3 सेम 2 and 2 मल्टीप्लाई करें तो 4x² + 4 3 2 6 x + 10 x + 15 इज इक्वल टू 945। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² + 4x + 3 सेम 4x² + 16x + 15 इज इक्वल टू 945। तो x² + 4x + 3 सेम, यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लेते हैं तो x² + 4x, पहली 2 टर्म्स में से 4 कॉमन आ सकता है, + 15 इज इक्वल टू 945। बच्चे अब आपके पास x² + 4x दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे x² + 4x इज इक्वल टू y। इसको जब सब्स्टिट्यूट किया तो y + 3 सेम 4y + 15 इज इक्वल टू 945। अब 2 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। हमारे पास जब इन दोनों को सॉल्व आउट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसको हम सॉल्व करके सिंपली हम इजीली जो है वो इसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकेंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन तक। तो इसको सॉल्व करते हैं y² + 4 3 are 12y 15y एंड 15 3 are 45। 945 को भी यहाँ पे लेके आएँ, 945 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्लस हो रही हैं दोनों वैल्यूज़, तो हमारे पास आ जाएगा y² + 27y और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो 900 इज इक्वल टू 0। अभी ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं जिसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं
और मैं प्रेफर करती हूँ फैक्टराइजेशन से करने के लिए कि हम अगर इस क्वेश्चन के हमें कोई फैक्टर्स मिलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम वहाँ पे फैक्टराइजेशन ही अप्लाई करें। और फैक्टराइजेशन बच्चों बहुत इजी मेथड है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर फैक्टराइजेशन टॉपिक जो है उसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया और वो भी आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे इजी जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 900 के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 27 आए और जिसको मल्टीप्लाई करने से 900 आए। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो हैं 75 और 48। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं ना स्टूडेंट्स हमारे पास 4y स्क्वायर 27y 900 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। 900 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3600 आ जाएगा और हमारे पास इसके फैक्टर्स जो हैं वो बनेंगे 360 के हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 75 और 48। तो हम यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं y स्क्वायर प्लस 75 y माइनस 48 y माइनस 900 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y कॉमन लेने से हमारे पास आ जाएगा 4y प्लस 75। सेम यहाँ से हमारे पास 12 कॉमन आ रहा है, 12 4y प्लस 75 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे 4y प्लस 75 y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास कोई चीज़ 0 के इक्वल होती है तो हम उसको सेपरेटली दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। 75 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, दो वैल्यूज़ आ गई हैं। आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था x स्क्वायर प्लस 4x। तो यहाँ पे हम अगेन रिप्लेस करेंगे, y को रिप्लेस करें y बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 75 इज इक्वल टू 0। एक ही इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, दूसरी इक्वेशन को बाद में कर लेंगे। 4x स्क्वायर 4 4s आर 16x 75 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे अभी आपके पास इसके फैक्टर्स इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करने से जो टर्म आ रही है तो उसको हम जब फैक्टराइज करेंगे और हमें ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 16 आए तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जब भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो आपको उसका सलूशन लाजमी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करते हैं, कोफिशिएंट्स निकालते हैं तो a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 16 है, c हमारे पास 75 है। तो x हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में आता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस माइनस 16 स्क्वायर माइनस 475 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। माइनस 16 256 माइनस 4 4 16 7 1200 और 2 8। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। . 2
2a8 था हमारे पास। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 944 तो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं। 16 को 59 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है 944। तो हम ये जो 16 है इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, अंदर हमारे पास बच जाएगा -59। अभी 16 और 4 में से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 4 16 प्लस -59 डिवाइडेड बाय 8, 4 2 8 होता है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा -4 प्लस -59 डिवाइडेड बाय 2। बच्चे ये दो आंसर्स आए हैं आपके पास, ठीक है, एक प्लस वैल्यू है एक माइनस वैल्यू है हमारे पास इस इक्वेशन का, ठीक है। लेकिन हमारे पास दो इक्वेशंस थी, एक थी 4y प्लस 75 इज इक्वल टू 0, दूसरी थी y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमने ये वैल्यू जो है इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करने से हमारे पास ये दो आंसर्स आए हैं। अब हम ये सेकंड वैल्यू जो है इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी हमें दो आंसर्स मिलेंगे जो कि हमारी इस स्टेटमेंट के रूट्स होंगे, ठीक है। दो रूट्स हमें मिल चुके हैं, दो रूट्स हमें फर्दर फाइंड करने हैं। y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 12 अगर आप देखें कि y हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ, एक्स स्क्वायर और प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास इसके फैक्टर्स बहुत इजी हैं बच्चे। 12 जो है वो 6 2 12 होता है और 6 में से 2 निकालें क्या बचता है 4। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 माइनस 2 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x हमारे पास आ जाएगा -6 और यहाँ से x आ जाएगा 2 प्लस 2। ये बेटे था क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 4.2 का सलूशन, ठीक है। ये दोनों रूट्स हैं और ये हमारे पास दो रूट्स हैं, टोटल हमें 4 रूट्स फाइंड आउट हुए हैं इस इक्वेशन के। और इसको हमने सिंपली पेयर्स बना के सब्स्टिट्यूशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमारे पास दो फैक्टर्स आए, उन दोनों फैक्टर्स में हमने अगेन वही वैल्यू वापस रिप्लेस की। रिप्लेस करने से हमें दो इक्वेशंस मिली। एक इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के अप्लाई किया, दूसरी इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। तो हमारे पास 4 रूट्स मिल गए हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 4.2 का आंसर है। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। फैक्टर जो वैल्यू है आप स्टेटमेंट देखें, 2x माइनस 7x स्क्वायर माइनस 9 2x प्लस 5 माइनस 91 इज इक्वल टू 0। तो इसमें बेटे ये जो वैल्यू सेंटर में आ रही है x स्क्वायर माइनस 9, इसको हम ज़रा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास एक होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसमें हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, a माइनस b और a प्लस b। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस बी, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x माइनस 7 x प्लस 3 x माइनस 3 2x प्लस 5 माइनस 91 इज इक्वल टू 0। बच्चे ये 4 फैक्टर्स आ गए हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे भी हमारे पास दो फैक्टर्स के अंदर फर्स्ट जो वैल्यू है वो x है और दो फैक्टर्स के अंदर फर्स्ट वैल्यू जो है वो 2x है। तो हमारे पास लेकिन पिछले क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम था कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ थी ये भी डिफरेंट थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स के अंदर फर्स्ट वैल्यू भी सेम है, सेकंड वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको 2x वाली को x के साथ पेयर बनाएंगे, इसको इसके साथ पेयर बनाएंगे, तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन में फैक्टर्स आएंगे उनमें हमारे पास कुछ टर्म्स सेम आ जाएंगी,
ठीक है, तो हम ज़रा करते हैं इसको, इस पेयर को भी सॉल्व करते हैं, इस पेयर को भी सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 6x माइनस 7 3s are 21 and 2x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 माइनस 91 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास बचा 2x² माइनस x माइनस 21, सेम 2x² माइनस x माइनस 15 माइनस 91 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आपके पास 2x² माइनस एक्स 2x² माइनस एक्स दोनों फैक्टर्स के अंदर ये टर्म सेम आ चुकी है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x² माइनस एक्स को y के इक्वल। जब हमने y के इक्वल पुट किया तो हमारे पास आ गया y माइनस 21 एंड y माइनस 15 माइनस 91 इज इक्वल टू 0। बच्चे, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इनको सिंप्लीफाई करने से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, तो हम कर लेते हैं। y² माइनस 21y माइनस 15y एंड माइनस माइनस हमारे पास मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, और 15 को 21 से मल्टीप्लाई करने से हमें माइनस माइनस प्लस 3 15 और माइनस 91 इज इक्वल टू 0। y² 21 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 21 प्लस 15 हमारे पास माइनस 36 आ जाएगा। y 315 में से 91 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 224। ठीक है, अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स भी मौजूद हैं, तो हम सिंपली इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन 224 की जब आप करेंगे तो 28 और 8 आएगी। ठीक है, 28 को 8 में ऐड करने से 36 आ जाता है, 28 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 224 आ जाता है। इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। y² माइनस 8y माइनस 28y प्लस 224, यहाँ से y कॉमन लिया तो y माइनस 8 माइनस 28 कॉमन लिया y माइनस 8, तो ये आपके पास y माइनस 8 y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल होने की वजह से हम इसको सेपरेटली y माइनस 8 को भी 0 के इक्वल कर सकते हैं, y माइनस 28 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है बेटे, हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ था, 2x² माइनस एक्स, ये y के इक्वल है, तो यहाँ पे हम अगेन रिप्लेस कर लेंगे y को, तो ये हमारे पास बनेगा 2x² माइनस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेम 2x² माइनस एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमने सेपरेटली सॉल्व करना है और हमारे पास जो है वो इसका आंसर दो रूट्स दोनों इक्वेशन से मिल जाएंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 2s are 8 होता है और 8 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ जाए। ठीक है, सॉरी 8 2s are 16, 16 भी एक गिवन वैल्यू है और 16 भी हमें किसी ऐसे प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी जिसमें हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 मिले। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -8। तो ये हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ, -1² 4 2 -8 b² -4 ऐसे 2 इंटू 2 1 प्लस माइनस 1 2
ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 65 / 4। बच्चे ये दो रूट्स आ गए हैं एक्स के, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन के दो रूट्स आ गए हैं, एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। सेम यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन ऑब्टेन हुई है इसको देखेंगे, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 56 आ रहा है। 56, 8 और 7 दो फैक्टर्स हैं, 8 में से 7 निकालेंगे 1 बचेगा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा। 2x² - 8x + 7x - 28 = 0। तो 2x कॉमन लें, x - 4, 7 कॉमन लें, x - 4 = 0। यहाँ से x - 4, 2x + 7 = 0। तो x - 4 = 0, 2x + 7 = 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 4 और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी -7 / 2। बेटा ये चार रूट्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसके इक्वेशन है हमारे पास, एक क्वेश्चन नंबर 11 में जो इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व आउट किया और हमारे पास चार रूट्स फाइंड आउट हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेटमेंट हमें गिवन है x² + 6x + 8 फर्स्ट फैक्टर है और सेकंड हमारे पास x²। अच्छा यहाँ पे अगर तो हमारे पास ये जो फर्स्ट टू फैक्टर्स हैं सेम होते तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेते, लेकिन ये सेम नहीं है। तो हमें पहले तो इन दोनों इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन करके चार फैक्टर्स बनाने हैं, फिर पिछले जो क्वेश्चंस में हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि चारों फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि दो पेयर्स बना के सॉल्व करके इसी तरह की दो इक्वेशंस आएंगी, लेकिन उनमें पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास सेम ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 8, 4 2 = 8 होता है, इसकी फैक्टराइजेशन 4 और 2 हो जाएगी। x² + 4x + 2x + 8 और 14, 48, 6 8 × 48 होता है और 6 में 8 ऐड करने से 14 आ जाता है। यहाँ से हमारे पास जब हम x कॉमन लेंगे तो x + 4 + 2 कॉमन लेंगे तो x + 4, इधर से भी x कॉमन लेंगे तो x + 6, 8 कॉमन लेंगे तो x + 6 = 105। तो ये आपके पास आ जाएगा x + 4, x + 2, x + 6, x + 8 105। बेटे अब ये चार फैक्टर्स आ गए, इनके आपने दो पेयर्स बनाने हैं और इन दो पेयर्स को सॉल्व करके हमारे पास जो है वो सेम फैक्टर ऑब्टेन होगा। देखें 4 और 6 10 बन रहे हैं, 2 और 8 10 बन रहे हैं। तो आप इन पेयर को अरेंज कर लें, x + 4 के साथ x + 6 लिख लें और x + 2 के साथ x + 8 लिख लें। अभी इसको सॉल्व करें, इन दोनों को एक पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लें, इनको भी मल्टीप्लाई कर लें। x², 4x, 6x, 24, x² 2x, 8x, 16 105, x² 10x, 24, x² 10x, 16 105। बच्चे अब आपके पास x² 10x, x² 10x सेम फैक्टर आ गया। अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट करें x² 10x, इसको y के इक्वल पुट करें तो आपके पास आ जाएगा y + 24 और y + 16 और = 105। बच्चे अब ये जो हमारे पास दो फैक्टर्स आए हैं इनका पेयर बना के हम अगर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट करें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन होगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y² 24y 16y 384। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 24 से तो आपके पास आएगा 384।
105 इधर आके माइनस हो जाएगा। वाई स्क्वायर 24 को 16 में ऐड कर दें तो आपके पास 40 आ जाएगा, और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 279। अब आपके पास जो आपके पास इक्वेशन आ रही है वाई स्क्वायर प्लस 40y प्लस 279 इज इक्वल टू 0, तो हम इसके फैक्टर्स देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके साथ मल्टीप्लाई करने से 279 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 40 आए। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं 31 और 9। 31 को 9 में ऐड करने से आपके पास 40 आ जाएगा, और 31 को 9 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास 279 आ जाएगा। वाई स्क्वायर 9 वाई 31 वाई 279 इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लें, वाई प्लस 9, 31 कॉमन ले लें, वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वाई प्लस 9 वाई प्लस 31 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस 9 0 के इक्वल हो गया और y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे वापस रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो बेटे 10x जो है इसके फैक्टर्स हमें कुछ ऐसे चाहिए, 9 के 9 1 से 9 होता है और 9 को 1 में ऐड करने से 10 आ जाता है। तो इसकी तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लें, x प्लस 9 प्लस 1 कॉमन लें, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 9 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x माइनस 9 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से x माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। सेम यहाँ पे देखते हैं 31। तो बच्चे 31 एक प्राइम नंबर है, इसका हमें कोई फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 31, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 10 स्क्वायर 4 1 31 डिवाइडेड बाई 2 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 100, 31 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 124। माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2। 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस 10 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से बच्चे आपके पास आ जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जब 2 आप कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 6। ये बेटे एक्स के 2 रिमेनिंग आंसर्स हैं जो हमें फाइंड आउट हो गए हैं। 2 ये आंसर्स हमें मिले और 2 आंसर्स हमें ये मिले। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 4.2 के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 13 की जो स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। हमारे पास सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस जो हमें यहाँ पे 2 फैक्टर्स मिले हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, इनको फैक्टराइज करके 4 फैक्टर्स बनाएंगे और उन फैक्टर्स के पेयर्स बना के कुछ इस तरह से इक्वेशंस बनाएंगे कि हमारे पास ये जो पहले 2 फैक्टर्स हैं ये सेम हो जाएंगे। तो देख लेते हैं 27 9 3 27 होता है, 35 7 5 35 होता है। तो इसके तो फैक्टर्स सिंपल हैं, एक्स स्क्वायर 9x 3x 27 सेम एक्स स्क्वायर 5x
7x, 5x, 35 is equal to 385। x कॉमन लें, x प्लस 9, 3 कॉमन लें, x प्लस 9। इसी तरह से यहाँ पे भी x कॉमन लें, x माइनस 7, 5 कॉमन लें, x माइनस 7, 385। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 9, x माइनस 3, x माइनस 7, x प्लस 5, 385। बेटे ये अब आपके पास 4 फैक्टर्स आ गए हैं, इनके आपने पेयर्स बनाने हैं। 7 और 9 2 आता है, 5 और 3 2 आता है। तो आप इन दोनों को सेपरेट एक पेयर बना लेंगे, इन दोनों का सेपरेट एक पेयर बना लेंगे। तो आपके पास x प्लस 9, x माइनस 7, x प्लस 5, x माइनस 3 इज इक्वल टू 385। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर लें। x स्क्वायर 9x, 7x 63, x स्क्वायर 5x, 3x 15, 385। यहाँ से हमें मिलेगा x स्क्वायर 2x 63, x स्क्वायर 2x 15, 385। x स्क्वायर 2x हमारे पास सेम फैक्टर आ गया, पुट कर लें। x स्क्वायर 2x इज इक्वल टू y, तो ये आ जाएगा y माइनस 63, y माइनस 15, 385। अब इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करें। y स्क्वायर 63y, 15y, 63 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 945 आ जाएगा और 385 इधर आके माइनस हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास माइनस 78 y आएगा। इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास 560 आएगा। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करना है, हमने कुछ ऐसा फैक्टर निकालना है कि हमें मल्टीप्लाई करने से 560 मिले, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 78 मिले। तो अगर आप 70 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 560 आ जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस 70y माइनस 8y प्लस 560। y कॉमन लें, y माइनस 70, 8 कॉमन लें, y माइनस 70। तो यहाँ से y माइनस 70, y माइनस 8, y माइनस 70, y माइनस 8। बेटे ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। इसमें आप ये जो सब्स्टिट्यूशन आपने की हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई, ये आप यहाँ पे वापस पुट करें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो ये वाली जो साइड है ये तो आपके पास एक सिंपल फैक्टराइजेशन हो जाएगी 6 और 2 की। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4 प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लें, x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लें, x प्लस 4। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x प्लस 4, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू 2।
तो यहाँ से आपके पास ये जो साइड है इसको सॉल्व करने के लिए देखें 70 हमें चाहिए, तो 70 का कोई ऐसा फैक्टर जिससे 2 भी हमें मिले, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और आपके पास जो आंसर आपको ऑब्टेन होगा वो आपको मिलेगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस -7। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है और आपके पास जो है वो इसका सलूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, यहाँ तक आज हम लोग वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा कि आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं इनसे प्रीवियस जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक 4.2 एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस की समझ आ जाती है या आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।